हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियोस में हमने जो है रिलेशन के टाइप्स, कई सारे टाइप्स देखे थे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है बात करने वाले हैं कुछ और बेहतरीन एग्जांपल्स के, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, क्योंकि ये देखने में भी थोड़ा सा अजीब से क्वेश्चंस होते हैं और इनको समझना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन अगर आपने पिछले वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से जो है समझ में आ जाएंगे और सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए। एक सेट ए दिया हुआ है, इस सेट को ए को रिप्रेजेंट किया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में एंड गिवन एज एक्स बिलोंग्स टू जेड। We all know z is the set of all integers and value of x is greater than 0, greater than or equal to 0 and less than equal to 12. Okay, so set A रिलेशन R जो है वो ऑन रिलेशन जो है R है वो सेट ऑन A है, ठीक है। तो गिवन बाय R और R को दिया गया है R इक्वल टू A कॉमा B सच दैट मॉड ऑफ A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4 is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1 that is equivalence class of 1. Okay, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, रिलेशन ऑन अ सेट ए जो है R दिया गया है और ये जो ए रिलेशन है, ए सेट दिया गया है वो सेट जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है, 0 या 0 से बड़े और 12 या 12 से छोटे सारे इंटीजर्स का सेट ए है और R जो है इस सेट ए का एक रिलेशन है और हमें प्रूव करना है कि ये जो R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है और जो है हमें बतानी है 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट मीन्स इक्विवेलेंस क्लास, तो पहले हम इक्विवेलेंस प्रूव कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ओके। तो हमें पता है कि किसी भी कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो वो उसको सिमेट्रिक होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों ही होता है तभी हम उसको जो है बोल पाते हैं कि इक्विवेलेंस होगा। तो सबसे पहले सेट ए को देख लेते हैं। सेट ए लिखा हुआ है ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो ये a दिया हुआ है, तो अगर हम a को जो है टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो a को टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, a इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 12। ये सारे इंटीजर्स z होता है बेसिकली सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो हमें इंटीजर्स सारे लिखने हैं। x जो है 12 या 12 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा, तो a इस तरीके से ये सेट आ जाएगा। अब हमारा जो रिलेशन r है वो इस सेट a का रिलेशन है, ठीक है। तो हमारा जो r आएगा वो a कॉमा बी सच दैट a कॉमा बी जो होंगे इस तरीके से आएंगे। जो कनेक्शन है, इस रिलेशन का जो कनेक्शन है वो दिया गया है कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो a और b की वैल्यूज यहाँ इस a से a और b की जो वैल्यूज मॉड ऑफ a माइनस बी का वैल्यू 4 का मल्टीपल होगा, सिर्फ और सिर्फ वही a और b का वैल्यूज जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो हमें पता है पिछली क्लासेस में हमने रिफ्लेक्सिव से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, तो हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए जो भी रिलेशन ऑन अ सेट होता है उसके सेम एलिमेंट्स जो होंगे, जो भी एलिमेंट्स हैं उसके सेम वाला ऑर्डर पेयर आना चाहिए, यानी कि 0 0 वाला आना चाहिए, 1 1 वाला आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए, 4 4 आना चाहिए, इस आर में 5 5 आना चाहिए और इसी तरीके से सारे सेम वाले ऑर्डर पेयर आना चाहिए जिसमें ए और बी की वैल्यू सेम होती है। तो अब ये जो है आर, इसमें तो बहुत सारे ऑर्डर पेयर होंगे ए क्रॉस ए में, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे। तो हम उन सबको तो लिख नहीं सकते यहाँ पे कि सबको चेक करें सारे ऑर्डर पेयर कौन कौन सा फॉलो करेगा, क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा वैसा करने में। और ये इस क्वेश्चन के लिए हम कर भी ले जाएं, लेकिन हो सकता है कभी ऐसा दिया होता कि ए में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते, तब हम कैसे करते उसको, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हम किसी एक वेरिएबल के लिए करके देखेंगे और अगर
वेरिएबल के लिए ट्रू हो जाता है स्टेटमेंट, तो हम बोल देंगे कि आप इस वेरिएबल की जगह इनमें से कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ये हमेशा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कर रहा हूँ कि मैं इस ए में से एक मान ले रहा हूँ कि एक वेरिएबल ए ले रहा हूँ और ए की वैल्यू इन 0 से 12 के नंबर्स के जो है कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैंने माना कि ए बिलोंग कर रहा है ए से, और अब क्या हमें देखना है कि सेम सेम वाला ऑर्डर पेयर आ पाएगा, तो ए कॉमा ए क्या इसमें रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो हमें यही चेक करना है कि क्या ए कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो ए कॉमा ए अगर रिलेशन में बिलोंग करेगा ये चेक करना है, तो इसकी लिंक को सेटिस्फाई करवा दो। अगर लिंक को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हम ये बोल पाएंगे कि जो है ये जो है रिलेशन में होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, ए कॉमा ए को इसकी लिंक में रख दिया। जब इसकी लिंक में रखा तो डिटर्मिनेंट हमें पता है कि जो है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यानी कि ए माइनस ए 0 होता है, और हम सब जानते हैं कि 0 जो होता है मल्टीपल होता है किसका, 4 का। एक्चुअली 0 किसी भी नंबर का मल्टीपल हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 4 का भी मल्टीपल हो जाएगा। अगर 0 4 का मल्टीपल है इसका मतलब ए कॉमा ए इस रिलेशन में होगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इस तरीके से अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो ए की जगह पे 0 से 12 के बीच में ये सारे नंबर्स कोई भी वैल्यू रखो, सब सारी वैल्यू सेटिस्फाई होंगी। दैट मीन्स सेम सेम ऑर्डर्ड पेयर जिसमें सेम सेम एलिमेंट्स होता है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर इस आर में होंगे, और इस वजह से ये जो आर होगा ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था सिमेट्रिक के लिए कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो हम क्या करते हैं, उसको कैसे प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि ए कॉमा बी जो है उसमें जो है रिलेशन में है, और बी कॉमा ए को उसमें प्रूव करके दिखाते हैं कि बी कॉमा ए भी उसमें होगा। तो अगर किसी रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो तरीका यही है, ए कॉमा बी को मान लो कि रिलेशन में है और बी कॉमा ए को प्रूव करके दिखा दो कि ये भी होगा। ठीक है, और अगर प्रूव नहीं हो रहा है, बी कॉमा ए रिलेशन में नहीं प्रूव हो पा रहा है, दैट मीन्स कि बी कॉमा ए उस रिलेशन में वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ए कॉमा बी को मैंने मान लिया कि रिलेशन में है, और हम चाह रहे हैं कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये हम प्रूव करके दिखाएं। तो अगर मैंने इसको माना है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो हम इसकी कनेक्शन में भी, रिलेशन के कनेक्शन में रखेंगे ए कॉमा बी, तो वो सेटिस्फाई करेगा। कनेक्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ कनेक्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, और मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर हम ए और बी की वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ और मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 4 लेमडा। ठीक है, ए माइनस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये मैंने मान रखा है कि रिलेशन में है, तो हमें ये पता चल गया कि ए माइनस बी का मॉड जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ये हमने अज्यूम किया था, हमने रिलेशन से ये डिराइव कर लिया। ठीक है, अब ये हमें एक कनेक्शन मिल गया, एक रिलेशन मिल गया, इसको रखना है साइड में। अब हमें बी कॉमा ए को चेक करना है कि बी कॉमा ए भी रिलेशन में होगा कि नहीं। तो बी कॉमा ए को हम जो है कनेक्शन की लिंक में रख के देखते हैं कि क्या आएगा। तो बी कॉमा ए को जब मैंने कनेक्शन की लिंक में, रिलेशन की लिंक में जो है रखा, ठीक है, तो हमें मिला कि बी माइनस ए मॉड ऑफ बी माइनस ए, और मॉड ऑफ बी माइनस ए ये क्या आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिफरेंस ए माइनस बी का अगर किसी का मल्टीपल है तो बी माइनस बी ए भी उसी का मल्टीपल होगा। दैट मीन्स मॉड ऑफ बी माइनस ए भी किसका मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ बी माइनस ए भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा। ए माइनस बी 4 का मल्टीपल था, ये हमने अज्यूम किया था, उसको डिराइव करके देखा था, और ये पता है कि अगर किन्हीं भी नंबर का डिफरेंस ए माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि बी माइनस ए भी उसका क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। सोचिए अगर हम 8 और 4 ले लेते हैं, 8 माइनस 4 भी तो 4 आता है, और 4 माइनस 8 करेंगे तो -4 आ जाएगा, वो भी तो 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी जो है रिलेशन, ए कॉमा बी रिलेशन में था तो बी कॉमा ए भी क्या हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा। इस तरीके से ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों ही रिलेशन में है, इस वजह से आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब इसको ट्रांजिटिव देखते हैं कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हम क्या लेते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर को लगातार जो है दो ऑर्डर्ड पेयर को अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है रिलेशन में है, और तीसरा वाला जो ऑर्डर्ड पेयर मिलना चाहिए वो हम रिलेशन में जो है ढूंढते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए कॉमा बी इस रिलेशन में है और
बी कॉमा सी भी इस रिलेशन में है, तो तीसरा वाला मतलब हमें ए कॉमा सी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो भी इस रिलेशन में होगा। अगर तीसरा वाला प्रूव हो जाता है कि ए कॉमा सी भी इस रिलेशन में होगा तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अगर प्रूव नहीं हो पाता है तो दैट मीन्स कि जो है ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा, ये दोनों हमने अज्यूम कर लिया कि ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन जो है ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में है। तो अगर मैंने अज्यूम किया है तो ये इसके कनेक्शन को भी सेटिस्फाई करेगा रिलेशन के। तो कनेक्शन यहाँ से मिल जाएगा ए माइनस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पे बी कॉमा सी को भी मैंने रिलेशन में माना है, दैट मीन्स बी कॉमा सी भी कनेक्शन रिलेशन के लिंक को सेटिस्फाई करेगा। तो जब हम बी और सी की वैल्यूज को इसके कनेक्शन में पुट करेंगे तो दैट विल वी विल गेट मॉड ऑफ बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 म्यू। here it should be mu, okay, 4 mu. So we will get mod of b minus c equal to plus minus 4 lambda. तो हमें पता चल गया कि मॉड ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू 4 प्लस माइनस 4 लेमडा आएगा और मॉड ऑफ बी माइनस सी का वैल्यू भी प्लस माइनस 4 म्यू आएगा। अब अगर इन दोनों कनेक्शंस का यूज करके हम तीसरा वाला एलिमेंट्स को तीसरा वाला ऑर्डर्ड पेयर यानी कि ए कॉमा सी को रिलेशन में प्रूव कर ले जाते हैं तो हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा रिलेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों कनेक्शंस को ऐड करके देख रहा हूँ क्या आएगा। तो अगर हम ए माइनस बी और बी माइनस सी के मॉड को ऐड करेंगे तो हमें पता है कि ये एक मॉड ऑफ ए माइनस सी मिलेगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए माइनस सी दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू 4 को बाहर ले सकते हैं तो 4 इंटू प्लस माइनस लेमडा प्लस माइनस म्यू, इस टाइप का आ जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस सी। तो चाहे लेमडा प्लस हो या म्यू प्लस हो या फिर लेमडा निगेटिव हो या म्यू निगेटिव हो, ये एक हमेशा एक नंबर आएगा। प्लस ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है ये हमेशा एक नंबर आएगी और वो मल्टीप्लिकेशन है उसका 4 के साथ। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए माइनस सी जो होगा, मॉड ऑफ ए माइनस सी जो होगा वो मल्टीपल होगा किसका, 4 का। तो ए माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये यहाँ से प्रूफ हो गया। तो अगर ये ए माइनस सी जो है मल्टीपल ऑफ 4 हुआ दैट मीन्स ए कॉमा सी रिलेशन के कनेक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ए कॉमा सी रिलेशन में होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स आवर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ओके, सो हमने देखा कि हमारा रिलेशन जो है वो प्रूफ हो गया रिफ्लेक्सिव, फिर हमने सिमेट्रिक प्रूफ कर लिया और अभी हमने इसको ट्रांजिटिव प्रूफ कर लिया। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि इक्विवेलेंस क्लास का वैल्यू कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो इक्विवेलेंस क्लास का हम जो है बात कर लेते हैं। कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस है, ठीक है, दैट मीन्स रिलेशन इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, तो उस रिलेशन का इक्विवेलेंस क्लास इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हमें उन सारे नंबर्स का सेट बताना है जिसका इमेज 1 होगा। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल दैट नंबर्स विच हैव इमेज 1। ओके, तो वो मान लीजिए कि दो सेट, एक ही सेट है यहाँ पे क्योंकि रिलेशन ऑन सेट था, एक सेट है ए और दूसरा ए इधर है। ठीक है, तो डोमेन ये वाला हो गया, ये वाला कोडोमेन वाला हो गया पार्ट। ठीक है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि वो सारी वैल्यूज का सेट हमें निकालना है जिनका इमेज 1 होगा। ठीक है, दैट मीन्स इक्विवेलेंस क्लास का मतलब हुआ कि वो सारी वैल्यूज का सेट, उन सारी वैल्यूज का सेट जिनका इमेज जो है 1 होगा। तो अब हम यहाँ से जो है देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू का जो है इमेज 1 हो सकता है। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि x का जो है इमेज जो है 1 होगा। ठीक है, और अगर x, 1 रिलेशन में हो, क्योंकि ये रिलेशन में है x, 1 रिलेशन में होगा तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या माना कि x का ऑर्डर जो है इमेज 1 है। ओके, तो x, 1 रिलेशन में होगा और अगर x, 1 रिलेशन में होगा तो ये रिलेशन के कनेक्शन को भी सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड 1 इन रिलेशन, so we will get the equation as mod of x minus 1 equal to multiple of 4। तो हमें ऊपर पता है कि हमारा जो सेट A है उसमें 0, 1, 2, 3 से लेके 12 तक के इंटीजर आ रहे हैं। 0 से 12 के बीच के सारे इंटीजर और 0, 12 भी आ रहा है, वो सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। तो x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू 0 से 12 के बीच जो भी 4 के मल्टीपल होंगे वही हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू 0 से 12 के बीच में जो भी 4 के मल्टीपल्स हैं वो रख लिए। तो पहला मल्टीपल मिल जाएगा 4 का 0 और दूसरा मिल जाएगा 4 और तीसरा मिल जाएगा 8 एंड चौथा मिल जाएगा 12। तो इस तरीके से मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यूज यहाँ से 0, 4, 8, 12 ये हो सकती है। ठीक है, तो अगर मॉड ऑफ x माइनस 1 0, 4, 8, 12 होगा तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, यहाँ से हमने मॉड हटा दिया
और मॉड हटता है तो दो वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस वन, लेकिन इस केस में माइनस नहीं आएगा, क्योंकि अगर माइनस ले लेंगे तो हमारा जो है x की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगा, जो कि सेट ए में ही नहीं है, तो वो वैल्यूज नहीं एक्सेप्ट करनी है। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन लेना है। x माइनस वन आ जाएगा 0, 4, 8, 12, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, 5, 8 एंड 1, 5, 9। 13 नहीं लेंगे क्योंकि 13 जो है हमारा जो है सेट ए से बाहर एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना है। दैट मीन्स आवर वैल्यूज ऑफ x विल बी x 1, 1, 5 एंड 9। तो वो सारे x की वैल्यूज जिनका इमेज 1 है वो वैल्यूज हैं 1, 5, 9, और इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है उन सारी वैल्यूज को हमें सेट में लिखना है। तो अब हम इन सारी वैल्यूज को सेट में लिख देंगे तो हमारा सेट आ जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो जाएगा सेट 1, 5, 9। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का आंसर हो जाएगा सेट 1, 5, 9। तो ये आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास का, और हमने इसको इस क्वेश्चन को प्रूव भी कर दिया कि ये क्वेश्चन जो है या ये रिलेशन जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक और अच्छे क्वेश्चन की, एक और अच्छे एग्जांपल की, इसी रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर।